मुझे अच्छे से याद है बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे ना, इस पुल के ऊपर खड़े होकर जब यहाँ से ट्रेन गुजरती थी उसके ऊपर हम थूक फेंका करते थे इंजन के ऊपर। इस कमरे के ऊपर एक तरफ से दरवाजे पे लिखा हुआ है तेल गोदाम, और अगर इस तरफ से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब बत्ती रूम। रेलवे ट्रेन को जो है सिग्नल्स देने के लिए छोटे छोटे ऑयल से चलने वाले लैंप्स यूज किए जाते थे। ये वाली बिल्डिंग, ये हाई स्कूल हुआ करता था, यहीं से जाना मैंने पढ़ा है, बचपन यहीं पे गुजरा इसी स्कूल के अंदर। अच्छा, ये बहुत मज़े की चीज़ है। मेरा हमेशा जब भी मैंने ट्रेन पे सफ़र, हालांकि मैंने बहुत कम ट्रेन पे सफ़र किया, लेकिन जब भी सफ़र किया मेरा दिल करता था यार इसको मैं खींचूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है पुल और साथ ही नीचे लिखा हुआ है कि भाई जुर्माना 2000 रुपये। बच्चों के लिए जो है ना डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें बेचते थे, और हम सुबह आते साथ ही हमारी पूरा फोकस होता था कि कब आधी छुट्टी हो जिसको तफरी बोला जाता था, और हम जाएं और चाचे नूरे से जाना जाके कोई ना कोई चीज़। आज की स्टोरी में आपको ट्रेन दिखाएंगे। आज की स्टोरी में आपको पाकिस्तान का एक इंतहाई कदीम रेलवे स्टेशन दिखाने वाला हूँ जो कि गोरों के ज़माने का बना हुआ है, ब्रिटिश इंडिया के ज़माने का ये बना हुआ है। तकरीबन 1891 में ये बना था एक्चुअली, और ये एक बिजनेस हब हुआ करता था। और इस रेलवे स्टेशन को बनाने का जो मेन मकसद था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यहाँ से आगे क्योंकि ट्राइबल एरिया स्टार्ट होते हैं जैसे कि लक्की, मरवत, बन्नू और टांग के एरियाज़ हैं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी की ट्रूप्स को मूव करने के लिए और उनके सामान वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया था। और बाद में क्योंकि ये सारा सॉल्ट रेंज का एरिया है तो यहाँ से नमक दुनिया भर में भेजा जाता था इन ट्रेनों के ज़रिए, और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा सामान की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यहाँ से की जाती थी। और काफ़ी चलता हुआ जो है ये रेलवे स्टेशन था, पाकिस्तान बनने से पहले का और पाकिस्तान बनने के बाद भी काफ़ी टाइम तक चलता रहा। तकरीबन 1995 में जो है इसको यहाँ से ख़त्म किया गया, और अभी यहाँ पे सब कुछ जो है इसके खंडरात बन चुके हैं। आज की स्टोरी में सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे रेलवे का कितना बड़ा निज़ाम हुआ करता था और क्या क्या होता था यहाँ पे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और पिछली स्टोरी को आपने अच्छे से एंजॉय किया। आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस इलाके के बारे में बताना चाहता हूँ। आपके सामने एक पिक्चर है जो कि मैंने जनाब 450 मीटर्स से की हाइट से अपने ड्रोन से ये फुटेज ली है, और ये एक 360 डिग्री इमेज है जिसमें मेरा पूरा का पूरा होम टाउन नज़र आ रहा है, और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वो सारे के सारे इसमें नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको क्विकली इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है इसके बीच में आपको सबसे पहले तो जनाब दरिया सिंध नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा यहाँ से गुजर रहा है। और जैसा कि पिछली स्टोरी में बताया, ये वो मकाम है जहाँ पे दरिया सिंध देख सकते हैं। आपके पहाड़ों को छोड़कर यहाँ से आप देख लें कि इससे आगे ये मैदानी इलाके में एंटर हो रहा है, और ये सारा का सारा। तो आपको एक यहाँ पे रोड नज़र आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी एक रोड जा रही है जिसको मियाँ वाली काला बाग रोड कहा जाता है। कुछ इस तरह से ये जा रही है, और फिर यहाँ से ये वापस टर्न करके तो यहाँ होते होते और इस पुल को क्रॉस करके जो कि रेलवे ब्रिज है, और दूसरी तरफ एंटर हो जाती है। दरिया के उस तरफ वाला जो इलाका आपको नज़र आ रहा है, इस बड़े से नमक के पहाड़ के बिल्कुल बेस में इसको कालाबाग शहर कहा जाता है, और ये सारा कालाबाग का इलाका है। और अगर आप इसी रोड को फॉलो करते हुए आगे इस तरफ जाएं तो बीच में ये कोट चांदना का इलाका आता है, और फिर ये रोड आगे सीधा निकल जाती है ईसा खेल की तरफ। वापस आते हैं यहाँ पे, दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रही है एक रेलवे लाइन जो कि बड़ा ही खूबसूरत सा एक राउंड सा बनाते हुए टाउन के बाहर बाहर से और यहाँ पे पहुँच रही है। ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये सारा का सारा यहाँ का पुराना तारीखी रेलवे स्टेशन है। और इसके इस तरफ भी जितना आपको ये दरिया के किनारे पे एक अबेंडन किस्म का एक बंजर सा इलाका नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा जो है माड़ी इंडस का पुराना रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में आज हम बात करने लगे हैं। अच्छा, बीच में जितना आपको टाउन नज़र आ रहा है ये माड़ी इंडस का टाउन है, और इस रोड की राइट साइड पे भी आपको कुछ आबादी नज़र आ रही है, कुछ खेत नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली नई आबादी यहाँ पे बनना शुरू हुई है, लोगों ने यहाँ पे भी अब आबाद होना शुरू कर दी है। अगर इसके आगे मज़ीद थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही है जो कि सारी की सारी नमक का पहाड़ है, और इसके राइट साइड पे आपको पीछे एक छोटा सा और टाउन नज़र आ रहा है जिसको माड़ी शहर या पुराना माड़ी कहा जाता है, जो कि एक तारीखी शहर है और इस माड़ी इंडस से भी पहले का आबाद है। और ये हिंदुओं के ज़माने का, जब पाकिस्तान बनने से पार्टीशन से पहले इस इलाके में मोस्टली जो है हिंदू आबाद थे। और इस छोटी पहाड़ी के टॉप के ऊपर कुछ हिंदुओं के पुराने मंदिर भी हैं जो अभी बिल्कुल खस्ता हाल टूट फूट के हैं, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कोई तवज्जो इस पे नहीं थी, और एक एसेट था जिसको तबाह कर दिया गया। एनीओजी, और कुछ दूर दूर तक आपको दरिया सिंध भी नज़र आ रहा है जो कि पहाड़ों से होता हुआ डिफरेंट लोकेशन से यहाँ पे एंटर हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा इलाका आपको और नज़र आ रहा है, अगर आप गौर करें
तो इस इलाके को, जो कि दरिया के दूसरी जानिब है, इसको जनाब कहा जाता है वांडा कुकड़ावाला। और इसके अलावा यहाँ से बीच में आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है जहाँ से पहाड़ों से होता हुआ जो बारिश का पानी है वो दरिया सिंध में शामिल होता है। ये सारा बड़ा का जो पहाड़ है ये नमक का पहाड़ है, और ये दोनों नमक के पहाड़ है, ये वाला भी, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा नमक की कानें मौजूद हैं। थोड़ा सा आपको बताता चलूं, अगर आप थोड़ा सा इसको हम जूम बैक करें इस इमेज को, तो पीछे जो आपको बड़ी पहाड़ी एक सिलसिला नज़र आ रहा है ये बेसिकली पोठोहार रीजन के पहाड़ है। और इसके आगे जो आपको ये पहाड़ नज़र आ रही है सारी की सारी सॉल्ट रेंज है, और सॉल्ट रेंज और पोठोहार रेंज यहाँ पे आके ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिल रही हैं। ये जितना पीछे आपको ब्लू कलर में पहाड़ नज़र आ रही हैं ये पोठोहार है, और आगे जो रेड कलर के पहाड़ हैं ये सारे नमक के पहाड़ हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा मज़ीद बात करें तो इस तरफ जो एरिया है पीछे ये जंड, और आगे फिर फतेह जंग, और वहाँ से होता हुआ रावलपिंडी। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये जो बड़े आपको नीले पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों की बैक साइड पे आता है शकरदरा। वहाँ से केपीके स्टार्ट हो जाता है, शकरदरा आता है, और शकरदरा के बाद जनाब इस पहाड़ के पीछे से पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हाईवे जिसको इंडस हाईवे कहा जाता है वो गुजर रही है। और यहाँ पे बड़ा इलाका आता है कोहाट, और कोहाट से अगर आप राइट पे जाएंगे तो पेशावर आ जाएगा इस साइड पे, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो जनाब ये सारा का सारा आगे बन्नू से होता हुआ आगे डीए खान के एरियाज़ आ जाते हैं। अगर हम दरिया को फॉलो करें तो दरिया पे एक और पुल आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये है जिनाब राज, जो कि पिछली स्टोरी में मैंने आपको डिटेल से दिखाया। इसी जिनाब राज को क्रॉस करते हुए हम अपनी कैंप साइट पे गए थे, और इस तरफ जो आपको टाउन नज़र आ रहा है इसको कहते हैं पक्की शामिरदान। क्लियर हो गया कुछ मेरा होम टाउन की लोकेशन के बारे में, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि यहाँ आपने पहुँचना कैसा है। यहाँ पे पहुँचना बहुत आसान है। आपने इस्लामाबाद से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने के लिए, और आप सीधा डीआई खान हकला मोटरवे पे आते हैं जिसको M14 कहा जाता है, और M14 आपको 1 घंटा 50 मिनट में लेके आती है दाऊद खेल इंटरचेंज पे। दाऊद खेल इंटरचेंज पे आते ही आपको जो रोड नज़र आएगी वो है कालाबाग मियाँ वाली रोड। अगर आप वहाँ से राइट साइड पे आएंगे तो मज़ीद 10 मिनट सफ़र करने के बाद आप माड़ी इंडस पहुँच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये आपको एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, इस जगह एग्जैक्टली मैं मौजूद हूँ जहाँ से मैं आज की स्टोरी को शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैं एक पोस्ट ऑफिस दिखाने वाला हूँ, उसके बाद इस रोड को फॉलो करते हुए चलते मैं यहाँ पहुँचूँगा, और यहाँ से मैं कच्चे रास्ते से होता हुआ वॉक करता हुआ हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन की हदूद में एंटर हूँगा, और वहाँ से आगे मैं आपको ये 1 बाय 1 ये सारा का सारा रेलवे स्टेशन, उसके साथ जो है उसका पुराना गेस्ट हाउस अंग्रेज़ों के ज़माने का, वहाँ से फिर हम आगे मूव करेंगे। और यहाँ इस पुल के पास एक पुराना रेलवे का अस्पताल भी है, और यहाँ पे एक रेलवे का स्कूल भी है जिसमें मैंने अपना बचपन गुजारा है, वो स्कूल भी आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ से मज़ीद आगे आएंगे तो यहाँ पे जनाब ये सारा बंजर एरिया के अंदर रेलवे की एक बहुत बड़ी वर्कशॉप होती थी, जहाँ पे पाकिस्तान भर, बल्कि उस टाइम तो पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान से पहले जितना भी ये बड़ा इलाका था, इस इलाके की तकरीबन सारे जो इंजन्स थे रेलवे के उनकी मेंटेनेंस इस वर्कशॉप के अंदर हुआ करती थी। अभी इस इलाके की क्या हालत है इसको देख के दुख भी होता है, और मैं चाहता था आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं कि यार हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना सिग्निफिकेंट है ये सारा का सारा इलाका। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा स्टोरी नंबर 9 अमार बाइकर में मैंने आपको मिस्कर वैली हुंजा के अंदर एक पाकिस्तान बनने से पहले का एक पोस्ट ऑफिस दिखाया था जो तकरीबन 100 साल पुराना है और आज भी वर्किंग कंडीशन में है। और उसकी मैंने आपको पुराने ज़माने की बिल्डिंग दिखाई थी जो कि एक कदीम पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, और आज भी जो है वहाँ पे डाक वगैरह या इस तरह की जो है सर्विसेज हो रही हैं। मेरी आदत है कि मैं जब भी किसी ऐसी वैली में जाता हूँ तो मैं वहाँ का पोस्ट ऑफिस ज़रूर आपको दिखाता हूँ। स्कर्दू साइड पे गया, खरमंग में मैंने आपको पोस्ट ऑफिस दिखाया जहाँ पे पोस्ट मास्टर की जो तनख्वाह थी सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये थी। इस वक्त मैं अपने होम टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ का पोस्ट ऑफिस मैंने आपको दिखाया है। आप देख रहे हैं कुछ फुटेजेस मैंने ली हैं पोस्ट ऑफिस की। बहुत ही कदीम, किसी ज़माने में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करता था जब ये इलाका एक बिज़नेस मरकज़ हुआ करता था। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेनें भी चलती थी, आज आपको वो भी दिखाने वाला हूँ सारा कुछ। यहाँ से मैंने कुछ लेटर्स लिखने हैं डिफरेंट एरियाज़ में पाकिस्तान के, जैसे मैं गिलगित भी लिखने वाला हूँ, स्कर्दू भी अपने दोस्तों को लिखने वाला हूँ, और मैं देखूँगा कि ये कितने दिनों में पहुँचते हैं और उसकी क्या अपडेट है, पहुँचते भी हैं या नहीं पहुँचते, रिसीव होते हैं तो क्या, कि कितने दिनों में रिसीव होते हैं। ये सारा का सारा मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे दिखाऊंगा। इस वीडियो में तो शायद ना दिखा सकूं क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से आज शाम मेरा प्लान है कि मैं
यहाँ से लेटर्स लिखूँगा डिफरेंट एरियाज़ में पाकिस्तान के, और देखते हैं कितने दिनों में पहुँचे। ये सारी की सारी तफसील आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। आज की वीडियो में मज़ीद आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। स्टार्ट हमने पोस्ट ऑफिस से किया है और चलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ कदीम चीज़ें हैं, जैसे कि रेलवे का एक बहुत बड़ा निज़ाम हुआ करता था। ये सारा का सारा आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। यहाँ पे एक छोटा सा लेटर बॉक्स लगा हुआ है जिसमें आज शाम हम लेटर डालेंगे, और यहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ है जहाँ से जब ये इस लेटर बॉक्स से अपने लेटर्स है जो भी डाक वगैरह होती है इसको कलेक्ट करते हैं शाम 4 बजे का। तो 4 बजे से पहले कोशिश करूँगा कि मैं ये लेटर्स लिखूँ अपने दोस्तों को गिलगित, स्कर्दू, हुंजा के एरियाज़ के अंदर, और शाम 4 बजे से पहले मैं यहाँ पे लेटर बॉक्स के अंदर ये डाल दूँ, ताकि कल संडे है और परसों मंडे से ये निकल जाए और नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन जो है वहाँ पे ये डिलीवर हो जाएंगे। ये मैंने कुछ लिए हैं लेटर्स सेंड करने के लिए, और मज़े की बात अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर जो 20 रुपए का टिकट की पिक्चर बनी हुई है, इसके ऊपर मारखोर बना हुआ जो कि पाकिस्तान का एक नेशनल एनिमल है। और बाय द वे ये लेटर्स जा भी मारखोर के इलाके में रहे हैं, तो चेक करते हैं कितने दिनों में ये पहुँचते हैं वहाँ पे। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है माड़ी इंडस का एक बहुत ही कदीम रेलवे स्टेशन जो 1891 में बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में। और इस रेलवे स्टेशन को बनाने का मेन जो मकसद उनका था वो एक डिफेंसिव पर्पस था, क्योंकि यहाँ से आगे सारी की सारी ट्राइबल स्टेट्स हुआ करती थी, जैसे कि लक्की मरवत, बन्नू या टांग के एरियाज़। तो इन एरियाज़ तक अपने ब्रिटिश आर्मी के ट्रूप्स को पहुँचाने के लिए और उनके सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रेलवे स्टेशन को तामीर करवाया था 1891 के दौर के अंदर। और यहाँ पे जो माड़ी इंडस का रेलवे स्टेशन है ये बहुत सारी मुनफरिद बातों की वजह से पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। यहाँ से नमक जो कि पिंक सॉल्ट है पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता था इन्हीं ट्रेनों के ज़रिए। और ये जो मेरे पीछे आपको ट्रेन नज़र आ रही है इसका नाम है मियाँ वाली एक्सप्रेस, और आज हम इस ट्रेन पे सफ़र भी करने वाले हैं। सफ़र कैसे करने वाले हैं वो एक हमारी किस्मत में शायद लिखा था, इस ट्रेन पर हमने सफ़र करना था। इंतज़ार गाह दर्जा इकॉनमी मर्दाना। अभी तो मेरे ख्याल में ये बंद है दरवाज़ा या खुला है? खुला है, आपको दिखाता हूँ। अंदर थोड़ा सा अंधेरा है और इंतज़ार गाह के अंदर एक बेंच पड़ा हुआ है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आजकल इंतज़ार भी करता होगा। और इस तरफ मेरे ख्याल में वॉशरूम है। इस तरफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का ऑफिस है, इसके अंदर तो हम नहीं जा सकते। और इस तरफ चलते हैं। अच्छा, ये वज़न का एक कांटा यहाँ पे दिया गया है, इसके ऊपर वज़न करने का अंदाज़ भी थोड़ा डिफरेंट है तरीका। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 1909 की इसके ऊपर तारीख़ लिखी हुई है 1909। और लंदन चेक करें, सारा कुछ गोरों का है, सारा कुछ गोरों का है। और यहाँ से मेन, अच्छा यहाँ पे इस तरफ जो है ना टिकट घर हैं। आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेक करें कितना पुराना है। और यहाँ पे कुछ मुसाफिर बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ से जो है ना ये टिकट्स वगैरह ले रहे हैं लोग। अच्छा, आजकल कुछ इस तरह के टिकट्स हैं। मुझे अच्छे से याद है पहले जो है ना ग्रीन, लाइट ग्रीन और जो है ना लाइट पिंक कलर के टिकट्स हुआ करते थे, छोटे छोटे। मुझे अगर पिक्चर मिली तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन आजकल ये प्रॉपर एक प्रिंटेड फॉर्म में टिकट्स आ गए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये कमरा आप देख रहे हैं, इस कमरे के ऊपर एक तरफ से दरवाज़े पे लिखा हुआ है तेल गोदाम ऑयल रूम, और अगर इस तरफ से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब बत्ती रूम यानी कि लैंप रूम।
क्योंकि ये रेलवे स्टेशन काफ़ी कदीम है, तकरीबन 150 साल पुराना, तो जब ये बना था उस ज़माने में क्योंकि लाइट और बिजली का निज़ाम तो हुआ नहीं करता था, रेलवे ट्रेन को जो है सिग्नल्स देने के लिए छोटे छोटे ऑयल से चलने वाले लैंप्स यूज़ किए जाते थे। तो ये रूम उन्हीं के लिए बना हुआ है। जो बत्ती रूम है वहाँ पे लैंप्स रखे जाते थे और साथ वाला जो कमरा है उसमें ऑयल होता था, मट्टी का तेल, जिससे ये वो लैंप्स चलाया करते थे और ट्रेन को सिग्नल दिया जाता था कि हाँ भाई स्टेशन पे ट्रैक क्लियर है, आप स्टेशन की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। रेलवे का जनाब दफ्तर पार्सल ऑफिस है ये, इसकी हालत चेक करें। हमारा कौमी असासा है और देखें खंडरात में बन चुका है। चलिए जी, आपको ट्रेन अंदर से भी दिखाते हैं और दरवाजे से अंदर एंटर होते साथ ही पहले वॉशरूम, और ये भी वॉशरूम है। चलें बाकी मेरे साथ आते जाएं। वाओ नाइस। ट्रेन के चलने का इंतज़ार हो रहा है जी, और ये ट्रेन मेरे ख्याल में यहाँ से लाहौर के लिए चलेगी और शाम को चलेगी 5 बजे के आसपास, और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, मैं ट्रेन में कहीं नहीं जा रहा, खाली ट्रेन है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। कुछ इस तरह का यहाँ पे एक बीच में टेबल लगा होता है, और अरसा हो गया यार ट्रेन पे सफ़र किए। मेरे ख्याल में आखिरी दफ़ा मैं कोई 4 साल पहले लाहौर गया था ट्रेन पे शायद। ट्रेन के अंदर ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं ना, अब जैसे ये चीज़ ऐसी है जो आपको किसी और जगह पे लिखी हुई नहीं मिलती, सिर्फ ट्रेन के अंदर। दौरान सफ़र किसी अजनबी से खाने पीने वाली चीज़ इस्तेमाल ना करें, हो सकता है उसमें कोई नशा आवर चीज़ हो। और नीचे इसका कोड लिखा हुआ है 6463, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे बिला टिकट सफ़र करने वालों के लिए एक पैगाम लिखा हुआ है कि बिला टिकट सफ़र करना जुर्म है, 6 माह की कैद और 2000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों की सज़ा हो सकती है। और यहाँ से बाहर पुरानी रेलवे लाइंस हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मेरे ख़्याल में तो कोई भी इस पर अमल नहीं करता, सिगरेट नोशी यहाँ पे मना है। साथ में पंखे का बटन लगा हुआ है, और आपको थोड़े से पंखे दिखाता हूँ। बाकी आप ऊपर कहाँ पहुँच गए हो? यहाँ पे पंखा भी लगा हुआ है। ये बर्थ्स बनी हुई हैं, जिन्होंने सोना है वो ये यहाँ सो जाएं, और ये नीचे सेंटर वाली सीट के लिए बर्थ, और अगर बैठना है तो यहाँ वैसे तो 3 के लिए कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ जब रश होता है तो यहाँ एक साइड पे 6 लोग भी बैठ जाते हैं। अच्छा, ये बहुत मज़े की चीज़ है। मेरा हमेशा जब भी मैंने ट्रेन पे सफ़र, हालांकि मैंने बहुत कम ट्रेन पे सफ़र किया, लेकिन जब भी सफ़र किया मेरा दिल करता था यार इसको मैं खींचूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है पुल, और साथ ही नीचे लिखा हुआ है कि भाई जुर्माना 2000 रुपये। असल में ये ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक है। इन केस अगर आपके साथ कोई ट्रेन के अंदर मसला हो जाता है, कोई गिर जाता है ट्रेन से, या कोई भी मसला हो जाता है, किसी की इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो उस इमरजेंसी के दौरान ट्रेन को रोकने के लिए ये एक पुल वाला जो है ना ब्रेक दिया गया। इसको आप खींचेंगे तो मेरे ख्याल में ट्रेन या तो डायरेक्टली रुक जाती है, या फिर ड्राइवर तक, जो पायलट है, ऑपरेटर है ट्रेन का, उस तक जो है कोई सिग्नल जाता है और वो ट्रेन को रोकते हैं। भाई अभी हमारे साथ एक सीन हो चुका है। मैं ट्रेन की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और हम ट्रेन में जो है ना एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी साथ थे, और ट्रेन चल पड़ी है। मेरे ख्याल में दूसरे स्टेशन की तरफ मूव हो रही है, क्योंकि सवारियों का टाइम नहीं है, तो इस टाइम किसी किस्म का कोई विसल वगैरह जो है ना नहीं बजाई गई, कोई सायरन वगैरह नहीं दिया गया। तो अब हम ट्रेन के अंदर फंस गए और देख सकते हैं आपकी ट्रेन चलना शुरू हो गई है। ये देखिए जी, माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन को बाय बाय कहते हुए हम यहाँ से जा रहे हैं ट्रेन पे, और ट्रेन चल पड़ी है, हमें पता भी नहीं चला। अब देखते हैं ये कहाँ रुक सकती है। सीट पे तो बैठे हैं। हाँ जी, यहाँ से देखिए कितना लंबा जो है ना टर्न कर रही है ट्रेन। अभी तस्लीम भाई ने कॉल करके बताया कि भाई, क्योंकि वो नीचे थे और हम ट्रेन के अंदर थे, ट्रेन चल पड़ी, तो उन्होंने वहाँ स्टेशन से कंफर्म किया, तो उन्होंने बताया कि ट्रेन बस थोड़ा सा आगे जा रही है और वापस स्टेशन पे ही आ रही है। तो चलें, अच्छा है, इसी बहाने हमारी एक छोटी सी जो है ना ट्रेन राइड भी हो गई है। ये आप देखें, एक बोगी से दूसरे बोगी की तरफ जाने के लिए दोनों बोगीज़ को आपस में कनेक्ट किया गया, और ये इतना ज़्यादा हिलता है जब ट्रेन चल रही हो ना, लेकिन आप इजीली यहाँ से उस तरफ जो है क्रॉस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्रॉस कर लिया। और ये है जनाब ट्रेन का वॉशरूम। बाकी कहाँ जा रहे हो ट्रेन पे? कहाँ जा रहे हो? हाँ, चल पड़ी, वापस जा रही है। ये है जी पाकिस्तान रेलवे का गेस्ट हाउस, और ये भी काफ़ी कदीम इसकी बिल्डिंग है, लेकिन अनलकीली इसको अंदर से ताला लगा हुआ है, तो मैं अंदर आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं। खूबसूरत बिल्डिंग है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लकड़ी जो है ना, मेरे ख्याल में इन्होंने आप इसको तोड़ा है ना, तो उसके बाद लकड़ी कोई किधर ले गया, लोहे की चीज़ें कहाँ बेच के खा गए ये सब, और कोई हालत नहीं रेलवे की यार। लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत लॉन, और इसके उस तरफ जो है ना
सामने कालाबाग सिटी और दरियाए सिंध का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ करता था। अभी हम स्टेशन से थोड़ा सा आगे की तरफ आए हैं और जिस पुल से ऊपर मैं जा रहा हूँ, ये एक पैदल चलने वालों के लिए रेलवे क्रॉसिंग पुल हुआ करता था, जो कि आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम ये पुल बनाया गया था उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेल्स गुजरती थी, तो इस वजह से पैदल गुजरने वालों को आसानी हो उसके लिए पुल बनाया गया था। बड़ा ही खूबसूरत सा पुल है और मुझे अच्छे से याद है बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे ना, इस पुल के ऊपर खड़े होकर जब यहाँ से ट्रेन गुजरती थी उसके ऊपर हम थूक फेंका करते थे इंजन के ऊपर। तो ये वो छोटी छोटी हरकतें थे जो हम बचपन में करते थे और काफ़ी बचपन का टाइम यहाँ पे गुजरा है। तो अभी सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो रही हैं कि किस तरह हम इन्हीं लाइंस के साथ साथ चल के स्कूल जाया करते थे। हो सकता है आज की वीडियो में मैं आपको अपना पुराना स्कूल भी दिखाऊँ, बचपन वाला। अगर टाइम बचा तो उस तरफ भी चक्कर लगाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, धूप बहुत तेज़ है और अब धूप जलाने लग गई है। तो जितना मैक्सिमम मैं दिखा सका आज की वीडियो में आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। अभी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो ये कि यहाँ पे दो तरह की लाइंस हैं। एक तो मेन जो आप लाइन देखते हैं 6 फीट 5 फीट की लंबी ट्रेन की लाइन है। इसके अलावा यहाँ पे एक नैरो गेज लाइन भी हुआ करती थी जो कि दाऊद खेल स्टेशन से लेके माड़ी इंडस को क्रॉस करते हुए यहाँ से लकी मरवत की तरफ जाती थी। और ये जो पुल आप देख रहे हैं दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ, ये रेलवे का पुराना पुल है, 1891 के दौर का बना हुआ। इसके बीच में से वो ट्रेन गुजरा करती। तो बेसिकली ये पहले रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज हुआ करता था जहाँ से नैरो गेज ट्रेन जाया करती थी, यहाँ से सामान लेके KP के और वहाँ से पंजाब की तरफ लेके आया करती थी। और अभी ये लाइन तकरीबन 1995 में यहाँ से ख़त्म कर दी गई। इस लाइन की जो विड्थ होती थी वो तकरीबन 2 फुट और 6 इंच ये लंबी चौड़ी लाइन हुआ करती थी। और ये जो टोटल ट्रैक था ये तकरीबन 92 किलोमीटर्स का लंबा ट्रैक हुआ करता था। और बेसिकली नैरो गेज लाइंस बनाने का पाकिस्तान में मकसद ये था कि उन इलाकों में ट्रेन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके जहाँ पे बड़ी ट्रेन का जाना मुश्किल होता है, जैसे कि हिली एरियाज़ जहाँ पे जो टर्न्स होते हैं बहुत नैरो होते हैं, बहुत शार्प टर्न्स होते हैं, तो वहाँ पे बड़ी ट्रेन का जाना मुश्किल होता था। इस वजह से वहाँ पे नैरो गेज रेलवे लाइंस बिछाई गई थी। और ये सारा का सारा सिस्टम गोरों के ज़माने का है, जिसको पाकिस्तान बनने के बाद हमने सब कुछ बेच के खा पी गए हैं हम, और सुकून से हम सो रहे हैं अपना इतना बड़ा नेटवर्क जो है ना बेच के। और अभी चलते हैं आगे, आपको नैरो लाइन भी साथ साथ दिखाता हूँ। और यहाँ से अब आपको मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ की तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रेलवे की। एक मैंने आपको स्टेशन दिखा दिया, दूसरा मैंने आपको गेस्ट हाउस दिखा दिया, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रेलवे का एक लोकोमोटिव वर्कशॉप है, उसकी तरफ जाते हैं। उसके भी कुछ बकायाजात मौजूद हैं और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमारे एसेट्स को तबाह किया गया है इन गवर्नमेंट्स ने, इन पॉलिटिकल एजेंट्स ने, किस तरह जो है ना हमारा एक कौमी विरसा सासा और इसको बेच के ये लोग खा गए हैं। अच्छा, ये जो छोटा पुल आप देख रहे हैं इसके नीचे से वही नैरो गेज की लाइन गुजर रही थी। अभी नहीं पता कि लाइन बाकी है या उसको भी जो है ना हमारे पॉलिटिकल एजेंट्स जो है ना बेच के खा गए हैं। नहीं, लाइन अभी भी मौजूद है, शायद आपको नज़र ना आए लेकिन बिल्कुल मिट्टी के अंदर दफन हो चुकी है। वहाँ से लाइन जा रही है और ये छोटा सा जो है ना ये भी पैदल क्रॉसिंग के लिए एक पुल था। और इसके सामने एक रेलवे का छोटा स्कूल है जो कि प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और अभी भी है। और उसके उस तरफ ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये वाली बिल्डिंग, ये हाई स्कूल हुआ करता था। और यहीं से जाना मैंने पढ़ा है, बचपन यहीं पे गुजरा इसी स्कूल के अंदर। और इन्हीं रास्तों से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हम चल के जाया करते थे। और बाकी देखा हमारा स्कूल, हमारे स्कूल के पास से गुजरेंगे अभी। तो सारी की सारी जनाब मेमोरीज एज अ चाइल्ड, सारी की सारी मेमोरीज जो है ना रिकॉल हो रही हैं और मैं सही से जो है ना इस सफ़र को एंजॉय कर रहा हूँ। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एंजॉय करने वाला है। यहाँ से ये नैरो गेज लाइन गुजर रही है और सामने आपको जो पुल नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज है दरिया सिंध के ऊपर, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो इसी के बीच में से ये लाइन सीधा इंडस रिवर को क्रॉस करके KP की तरफ जाती थी। और ये हमारा स्कूल, और स्कूल के बिल्कुल हम गेट के ऊपर पहुंच गए। ये बैक साइड वाला स्कूल का गेट है, फ्रंट गेट जो है इसका उस तरफ है, दरिया सिंध की तरफ जो है ना फेसिंग है और बड़ा ही खूबसूरत वहाँ से नज़ारा था। ये है स्कूल का एक छोटा सा गेट। पहले तो ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का जेल की तरह वाला इसका दरवाज़ा हुआ करता था, अब काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन ये बिल्डिंग एज़ इट इज़ है। और मुझे अच्छे से याद है यहाँ से क्लासरूम की खिड़कियाँ थी बाहर की तरफ। ये जो पहला कमरा है ये 5वीं क्लास हुआ करती थी और इस तरह ये प्राइमरी सेक्शन था। आप देख सकते हैं हर कमरे की 2-2 खिड़कियाँ हुआ करती थी। ये यहाँ से 4थी क्लास शुरू हो गई और आप देख सकते हैं किस तरह इसकी हालत, कोई मेंटेनेंस नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उस ज़माने का ये ऐसी है, दोबारा इसके ऊपर कलर भी नहीं हुआ। बस ये बाहर जालियाँ लग गई हैं। पहले इसकी खिड़कियाँ थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की, जिस तरह जेल वाली मैंने आपको बताया ना, उस तरह जेल वाले डिज़ाइन की होती थी, बल्कि यहाँ से मेरे ख्याल में नज़र भी आ रही है।
आगे तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि नीचे कांटे हैं। इस सुराख में से आप देख सकते हैं ऐसे जो है ना इसके ऊपर आयरन बार्स लगी हुई हैं, उसके पीछे जो है ना लकड़ी की खिड़कियाँ हुआ करती थी। और ये अच्छे से मुझे याद है कि यहाँ पे ना इस दरख्त के नीचे इस जगह एक चाचा बैठे थे जिसको हम चाचा अनवर कहते थे, और वो यहाँ पे ना बच्चों के लिए जो है ना डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें बेचते थे। और हम सुबह आते साथ ही हमारी पूरा फोकस होता था कि कब आधी छुट्टी हो, जिसको तफरी बोला जाता था, और हम जाएं और चाचे नूरे से जाना जाके कोई ना कोई चीज़ जो हमें पॉकेट मनी उस ज़माने में बहुत कम सी मिला करती थी, लाइक 50 पैसे या 1 रुपये। मेरे ज़माने में तो खैर 5 रुपये मिला करते थे, और हम यहाँ से आके चाचे नूरे से जनाब चीज़ें लेके खाया करते थे जो कि आज अगर हमारे सामने आए तो शायद हाइजीन की वजह से उन चीज़ों की तरफ हम देखे भी नहीं, लेकिन उस ज़माने में हम बड़े इंटरेस्टिंगली उन चीज़ों को खाया करते थे। और स्कूल जाने की एक हमारी मोटिवेशन यही होती थी कि तफरी में दोस्तों के साथ खेलना, और दूसरी बात यह कि चाचे नूरे से चीज़ें लेके खाना। आज की तीसरी और आखिरी प्लेस मैं आपको दिखाने के लिए पहुंच गया हूँ। इसको कहते थे जनाब लोकोमोटिव शेड। एक शेड सा बना हुआ है, पूरा एक ऑफिस का निज़ाम था। यहाँ पे जितने भी रेलवे के इंजन होते थे उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस यहाँ पे की जाती थी, और ज़िले भर से जितने भी इंजन होते थे ये एक ही यहाँ का लोकोमोटिव शेड हुआ करता था, जहाँ पे आगे इसकी प्रॉपर ट्रेन्स की मेंटेनेंस की जाती थी। और अभी आप देख सकते हैं हर तरफ झाड़ियाँ उगाई हैं और बिल्कुल बंजर हो चुका है, बिल्डिंग्स खस्ता हाल है, लोहा जंगाल पकड़ चुका है, जंग की हालत में तबाह हो रहा है, बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं। और मेरे ख्याल में 1995 से यहाँ से जो है रेलवे के पूरे निज़ाम को उठा के जो नेक्स्ट आता है कुंदियाँ, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। और उसके बाद से सारा एरिया वीरान है। सिर्फ 2 ट्रेन यहाँ पे आजकल चल रही हैं, एक मियाँ वाली एक्सप्रेस है जो लाहौर जाती है, और दूसरी एक अटक रेल कार है जो कि बहुत कदीम ज़माने से चल रही है और वो आज भी चल रही है, जो कि माड़ी इंडस से अटक रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है, जिस पे डेली की तादाद में हज़ारों लोग अपने डिफरेंट एरियाज़ से एक जगह से दूसरी जगह अपने जॉब के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं। ये लीवर आप देख रहे हैं, इससे जो ना ट्रेन की पटड़ी को जो ना स्विच करते थे एक साइड से दूसरी साइड पटड़ी पे जो ना ट्रेन को लेके जाने के लिए। ये सारा का सारा जो है ना लोको शेड का वर्कशॉप एरिया है। और ये आप देखें इतना बड़ा व्हील, ये तो मुझे भी नहीं पता है किस चीज़ के लिए था। कैमरा आपको बहुत छोटा दिखा रहा होगा, लेकिन भाई ये अच्छा खासा टनों के हिसाब से लोहा है। और ये खंडरात में हमारा पाकिस्तान रेलवे, थैंक्स टू द लवली गवर्नमेंट, जो सब कुछ अपने मकसद के लिए जो है ना खा पी गए हैं। और यहाँ के लोगों का भी देखोगे यार, जब आपके पास इतना बड़ा आपका एसेट था, आपकी नस्लें संवर सकती थी, और हम लोग भी उठ के जो है ना किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पीछे जो आप टैंकी देख रहे हैं पानी की, ये यहाँ के रेलवे की सबसे बड़ी ये पानी की टैंकी है। और मज़े की बात है कि इसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है ना, वो लिखा हुआ है, जो बनाने वाली कंपनी थी, इंजीनियरिंग कंपनी, उसका नाम था रिचर्डसन एंड क्रूदास। 1891 में उन्होंने बनाई थी, और बॉम्बे की ये कंपनी थी जिसने ये सारा इंजीनियरिंग जितना भी काम था इस रेलवे के ऊपर, उन्होंने इसको अंजाम दिया था। और इस टैंकी का बेसिक मकसद, क्योंकि रेलवे की बहुत बड़ी कॉलोनीज़ थी, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, उनको पानी पहुंचाना था। और इसका पानी क्योंकि साथ ही नीचे बिल्कुल दरियाए सिंध है, वहाँ एक वाटर पंप लगा हुआ है जहाँ से पानी ऊपर आता था। मेरे पीछे आप पंप हाउस देख रहे हैं, यहाँ से मोटरें उस पानी को खींचती थी और यहाँ ऊपर इन टैंक्स के अंदर उस पानी को भरते थे, और फिर इन टैंक्स के ज़रिए से आसपास के जितने भी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं उनको पानी पहुंचाया जाता था। ये जो आपको गोल सा एक सर्कल नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर जो रेलवे लाइन है ना, यहाँ पे आके इंजन को रोका जाता है और फिर उसको पूरे को जो है ना हाथ के ज़रिए घुमाते हैं, तो इंजन का जो है ना मुँह दूसरी तरफ हो जाता है। चेक करें, ये इंजन का यू टर्न है, क्योंकि वैसे तो इसको इंजन को घुमाने के लिए अच्छा खासा इनको रेडियस चाहिए जहाँ से ट्रेन के इंजन को जो है ना मोड़ा जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ये ट्रेन की एक पटड़ी सी बनी है, इसके ऊपर जो है ना ये पूरा का पूरा जो ये प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, ये घूम जाता है और फिर यहाँ से इंजन का मुंह दूसरी तरफ हो जाता है। और अभी भी ये चल रहा है, क्योंकि इंजन को ज़ाहिर यू टर्न की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ला के इसको मोड़ते हैं और वापस फिर इसी लाइन से जो है ना इसको स्टेशन की तरफ लेके चले जाते हैं। गर्मी से मेरा तो हो गया जनाब बुरा हाल, और आप देख रहे हैं चेहरे का कलर ही सारा ना ब्लैक हो चुका है गर्मी से। शदीद किस्म की हीट है, और वैसे भी हम जिस एरिया में घूम रहे हैं यहाँ पे सारा क्योंकि लोहा है, तो उस वजह से यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है। चले जी, आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, आज की स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैंने जितना मैक्सिमम आपको दिखाना था कोशिश की दिखाने की, मैं दिखाया। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक किए बिना ना जाइएगा। यहाँ तक अगर आ गए हो वीडियो देखते देखते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और क्या फ़ीडबैक देना चाहेंगे पाकिस्तान रेलवे सिस्टम के बारे में, मज़ीद कुछ अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं मिस कर रहा हूँ आप ऐड करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।